जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी कि नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज होने की संभावना कितनी अधिक है, यानी कि लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, किस दिन शादी होगी, किस महीने शादी होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा। कुंडली के हिसाब से अगर आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती है तो लव मैरिज होगी, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अथवा कॉल कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। जिन जातकों को जरूरत हो वही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले, इससे उनके विवाह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। शास्त्रों में निहित है, नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि रहने पर शादी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसके स्थानीय उपाय करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तो आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर आप कुंडली मिलान करवा सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है और आपको यह जानकारी दी जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके शादी के जो योग हैं वो अप्रैल महीने में प्रबल बन रहे हैं। 2022 में शादी के योग जो है वो प्रबल है इन 3 राशियों के। इसके लिए आपको मैं विस्तार से सभी जानकारी दूंगा। उससे पहले विवाह मुहूर्त जान लेते हैं कि अप्रैल महीने में विवाह मुहूर्त कब कब है और उनकी तिथियां और नक्षत्र क्या है, दिन कैसा है, यह सभी जानकारी आपको पहले दे देता हूं। तो अप्रैल महीने में पहली जो विवाह मुहूर्त तिथि है वो 17 अप्रैल की है। तो 17 अप्रैल को जो विवाह मुहूर्त का समय है वो सुबह 7:17 से लेकर अगले दिन 18 अप्रैल तक 5:34 तक है। नक्षत्र स्वाति है, तिथि प्रतिपदा द्वितीया है और दिन रविवार है। इसके अगले दिन यानी कि 19 अप्रैल को विवाह मुहूर्त जो है 5:02 संध्या काल से रात्रि के 1:39 यानी कि 20 अप्रैल के दिन तक है। नक्षत्र अनुराधा है जबकि तिथि चतुर्थी है। इसके अगले तिथि जो है वो अप्रैल 21 का है, इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। शुभ विवाह मुहूर्त जो है 10:22 सुबह से लेकर रात्रि के 9:52 तक है। नक्षत्र मूल है और तिथि षष्ठी है। वहीं अगली जो तिथि है वो 22 अप्रैल की है, दिन इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। शुभ विवाह मुहूर्त जो है 8:14 संध्या काल से प्रातः काल 5:48 यानी कि अप्रैल 23 तक है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है जबकि तिथि सप्तमी है। अगली तिथि 23 अप्रैल को है, यह दिन शनिवार का है। शुभ विवाह मुहूर्त 5:48 सुबह से संध्या काल 6:54 तक है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है जबकि तिथि अष्टमी है। इसके बाद जो है अंतिम तिथि 28 अप्रैल को पड़ रही है। शुभ विवाह मुहूर्त 4:29 संध्या काल से रात्रि के 12:26 अप्रैल 29 तक है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, रेवती है जबकि तिथि त्रयोदशी है। यानी कि 17, 19, 21, 22, 23 और 28 इन तिथियों को अप्रैल में 3 राशियों के शादी के योग प्रबल बन रहे हैं। आइए उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी उन माता पिताओं को देना चाहता हूं जिनकी कन्या विवाह योग्य है अथवा उनकी बेटी की शादी होने वाली है। तो विवाह में स्त्रियों के लिए गुरु बल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। यानी कि विवाह में स्त्री का जो है गुरु का मजबूत होना जरूरी है और पुरुषों का रवि मजबूत होना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्र बल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। अगर चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा है तो नहीं ही शादी करनी चाहिए। गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें, 12वें में नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति में भी शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह में मास ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है, माघ, फागुन, बैसाख, मार्गशीर्ष, जेठ, आषाढ़,
महीनों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसे ध्यान से सुनिएगा कि माघ महीने में, फागुन महीने में, बैसाख में, मार्गशीर्ष, जेठ और आषाढ़, इन महीनों में अगर आप लड़की की शादी करती हैं तो कन्या सौभाग्यवती होगी। वहीं रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त्र, ये नक्षत्र विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। इन नक्षत्रों में शादी करने से कन्या और वधु यानी कि कन्या और वर दोनों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावनस्मता अब्दिके प्रत्यकारी चौ चांद्रो मासा प्रशस्यते। गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, इन वारों में कन्या के विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। यानी कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन अपनी कन्या का विवाह अवश्य ही करें, इससे कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी और नवमी, इन दोनों तिथियों का त्याग ही कर देना चाहिए। इन तिथियों में शादी नहीं करनी चाहिए, इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। तो इस चीजों का आप ध्यान रखें। आइए अब आगे की जानकारी देता हूँ। तो बता दूं कि कन्या के जो विवाह कारक है गुरु माने जाते हैं, तो कन्याओं को गुरु को मजबूत करना चाहिए। वहीं लड़कों को शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। यानी कि अगर लड़के शुक्र को मजबूत करें तो समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि मांगलिक रहने पर यह नियम लागू नहीं होता है। मांगलिक वर या वधु को मांगलिक रीति रिवाजों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। उसके दोष निवारण अवश्य ही करनी चाहिए। इसके लिए कन्या अथवा वर दोनों को ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो जातक है उन्हें गुरु और शुक्र को मजबूत करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। गुरुवार के दिन व्रत रख सकती हैं और पीले वस्त्र धारण कर सकती हैं। पीले चीजों का सेवन करें। हालांकि गुरु कमजोर रहने पर केले का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लड़कों को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें, इत्र और जल अर्पित करें। सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं और चने की दाल चढ़ाएं। साथ ही जल में काले तिल मिला हुआ अगर आप अर्घ देते हैं तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा के मजबूत रहने से मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो इस चीजों का अवश्य ही ध्यान रखें। पहले आपने जल में काले तिल मिलाकर अर्घ देना, इसके बाद कच्चे दूध का अर्घ देना और अंत में शुद्ध और साफ जल का अर्घ देना। यानी कि 3 बार शिवलिंग पर आपको अर्घ देना है। इससे समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करने से शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाती है। तो यह उपाय जो है लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। तो इससे शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को विवाह सुख का कारक माना गया है। शुक्र के रहने पर अगर विवाह घर में यानी कि जीवन साथी के घर में सप्तम भाव में अगर शुक्र नीच भाव में भी है तो भी शादी के योग बनते हैं। तो इसके लिए हमेशा शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करें। ज्योतिष शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि अगर शुक्र मजबूत हो तो जीवन साथी बहुत ही मनचाहा और दिलदार मिलता है। तो इस चीजों का अवश्य ध्यान रखें। लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, इससे जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं जिनकी शादी के योग अप्रैल महीने में बन रहे हैं और 17 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच इनके शादी के योग बन रहे हैं। तो पहली राशि जो है वो वृषभ है। वृषभ राशि के जातकों के जो शादी के योग है 23वें वर्ष से बनते हैं और इनके शादी के जो अधिकतम आयु है 28 से 29 वर्ष है। अगर किसी जातक की शादी 26-27 वर्ष तक नहीं हुई तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि 28वें 29वें वर्ष में आपकी शादी हो ही जाएगी। हालांकि न्यूनतम आयु जो है 23 वर्ष है, यानी कि 23वें वर्ष से शादी के योग बनने लगते हैं। तो अगर आपकी राशि वृषभ है और 23 वर्ष के योग हो चुके हैं तो अप्रैल महीने में शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। तब तक आप गुरु और शुक्र को मजबूत करें। अगर मांगलिक हैं तो कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर ले और मांगलिक दोष का निवारण करवा लें। इससे शादी में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। अन्यथा अगर मांगलिक के साथ आप विवाह के हेतु वर या वधु की तलाश कर रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। केतु और राहु के रहने पर या केतु शनि के रहने पर शादी में बहुत देरी होती है। तो इसके लिए मन की बात किसी को ना बताएं। अगर कोई चीज लग भी जाए, शादी तय भी हो जाए या विवाह हेतु आप वर वधु की तलाश में देख रहे हैं या बातचीत चल रही, तो भी इसकी जानकारी किसी अन्य को बिल्कुल ही ना दें। इससे शादी में आ रही बाधाएं और बढ़ जाती है। चूंकि केतु के रहने से गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देरी होती है, वहीं शनि के रहने के चलते घर में किसी सदस्य के चलते शादी में
में देरी होती है। तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें, वो फिर आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। हनुमान जी की पूजा करना वृषभ राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है, यानी कि यह किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा है कि अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, इससे समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। 11वें अवतार शिव जी के हनुमान जी को बताया गया है। तो अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप शिव जी की भी पूजा कर रहे हैं, और शिव जी की पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता ही है। कहते हैं भोला ही भंडारी है, और भोले की पूजा करने से भोले बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा करें, इससे समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी। THP नाम से प्रस्ताव आ सकता है या शादी की संभावना उनसे है, यानी कि अप्रैल महीने में 17 से लेकर 28 अप्रैल के बीच जो विवाह की तिथियां हैं उनमें आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। वैसे कई ज्योतिष मकर राशि से शादी करने की सलाह देते हैं, तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। अगली राशि कर्क है। तो कर्क राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं 25वें वर्ष से बनते हैं, और अप्रैल महीने में 17 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के मध्य जो विवाह मुहूर्त की तिथियां हैं उनमें इनकी शादी होने की संभावना अधिक है। कर्क राशि के जातकों का नाम H यानी कि हौ से शुरू होता है। अगर शादी में देरी हो रही है तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। LGM नाम से शादी होने की संभावना अधिक है या विवाह प्रस्ताव आ सकता है। कई ज्योतिषों का कहना है कि मेष राशि के जातकों से अगर कर्क राशि के जातकों का विवाह होता है तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है उनके वैवाहिक जीवन के लिए। तो आप अपने हिसाब से जीवन साथी का चयन कर सकते हैं, हालांकि शादी से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। अगली और अंतिम राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं, और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं। इसके चलते मकर राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो बहुत जल्द बनते हैं, यानी कि 21वें वर्ष से शादी के योग मकर राशि के जातकों के बनने लगते हैं। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। कुंभ राशि के जातकों से अगर आपकी शादी होती है तो आपका वैवाहिक जीवन मधुरमय बीतेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी में क्यों देरी हो रही है और आपकी शादी कब हो सकती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और कार्यक्रम पसंद आया है, वीडियो पसंद आए हैं, तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सत्मार्ग और सद्बुद्धि दे, ताकि आपका जीवन सुखमय बीते। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।